इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता अब एक नए दौर की शुरुआत करने जा रहा है। दशकों के खून और सियासत से दागदार इस संघर्ष में पहली बार ऐसा लग रहा है किसी ने बंदूक से ज्यादा ताकत शब्दों को दी है। इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची जारी कर दी है, एक ऐसी सूची जो गजा की गलियों में तो उम्मीद की सांसें हैं, लेकिन इजराइल के सियासी गलियारों में बेचैनी की लहरें ला रही है। सूची में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हैं। क्या ये रिहाई अमन की ओर पहला कदम है या आने वाले तूफान की प्रस्तावना? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। गजा युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन 250 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची जारी कर दी है जिन्हें आगामी दिनों में रिहा किया जाना तय किया गया है। ये सभी कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इन्हें बंधक रिहाई समझौते का हिस्सा माना जा रहा है। ये घोषणा उस समय हुई जब इजरायली कैबिनेट ने अमेरिका समर्थित बंधक युद्ध विराम समझौते को हरी झंडी दे दी है। इस समझौते का मकसद गजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करना और बाकी इजरायली बंधकों को हिफाजत से घर लौटाना है। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने रिहा किए जाने वाले 250 फिलिस्तीनी कैदियों की जो सूची जारी की है उनमें 15 कैदियों को पूर्वी यरूशलेम, 100 कैदियों को वेस्ट बैंक और 135 कैदियों को निर्वासन यानी कि डिपोर्टेशन के तहत विदेश भेजा जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि इन कैदियों को रिहा करने से पहले एक 72 घंटे की अवधि रखी जाएगी, जिसके दौरान सभी इजरायली बंधकों चाहे जिंदा हो या मुर्दा हमास की हिरासत से रिहा किया जाना होगा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार सुबह कुछ आखिरी मिनटों में सूची में बदलाव किए गए। वार्ताकारों ने 11 फतह से जुड़े कैदियों को हटाकर उनकी जगह हमास से संबंधित कैदियों को शामिल किया। ये बदलाव हमास की ऐन वक्त की मांग पर किया गया ताकि संगठन अपनी साख बरकरार रख सके। हालांकि हमास ने फतह के वरिष्ठ नेता मरवान बरगूती की रिहाई की जोरदार मांग की थी, लेकिन उनका नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है। बरगूती को दूसरे इंतिफादा के दौरान कई घातक आतंकी हमलों की योजना बनाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के नेता अहमद सादत और हमास के 2 वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम हामिद और हसन सलामी के नाम की भी सूची में जगह नहीं है, जबकि हमास के वार्ताकारों ने इन तीनों की रिहाई के लिए कड़ा दबाव डाला था। इजराइल सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि इस सूची के अलावा 1700 गजा के कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये उस हमले में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इनमें से कुछ को गजा वापस भेजा जाएगा, जबकि कुछ को विदेश निर्वासित किया जाएगा। इजराइल के न्याय मंत्रालय की प्रकाशित सूची में कई कुख्यात नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है इयाद अबू अल रूब, जो वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर हैं। अल रूब पर 3 बड़े आतंकी हमलों की साजिश और निगरानी का आरोप है। 2003 में शदमोत में खुला में आत्मघाती हमला, 2004 में तेल अवीव में विस्फोट और 2005 में हदेरा में आत्मघाती हमला, जिनमें 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा मोहम्मद जाकर ने, जिन पर 2009 में टैक्सी ड्राइवर ग्रिगोरी रागिनोविच की हत्या की साजिश का आरोप है। इसके अलावा मोहम्मद अबू अल रूब, जिन पर 2017 में रूबेन शर्मलिंग की हत्या का आरोप है, ये भी रिहाई सूची में शामिल हैं। साथ ही हमास के आला नेता महमूद कवास में, जिन्हें 2011 की गिलाद शलीत डील के दौरान छोड़ा गया था, बाद में गजा निर्वासित किया गया और फिर 2024 के गजा युद्ध में दोबारा गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी रिहाई के लिए चुना गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंदियों को रिहा करने से पहले चेतावनी भी दी है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें पता था कि अगर आईडीएफ हमास के आखिरी बड़े किले यानी गजा शहर में दाखिल होता है तो हमास अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें पता था कि अगर बड़े पैमाने पर राजनयिक दबाव डाला जाए तो हमारे बड़े मित्र राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये शक्तिशाली संयोजन हमास को हमारे सभी बंधकों को वापस देने के लिए मजबूर करेगा, जबकि आईडीएफ पट्टी के अंदर गहरी स्थिति में रहेगा और सभी प्रमुख ठिकानों पर कब्जा बनाए रहेगा। नेतन्याहू ने यह भी वादा किया कि अगले चरणों में हमास को हथियारबंद नहीं किया जाएगा और गजा को सैन्य मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने हमास को युद्ध की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समझौते के तहत सब कुछ आसान तरीके से हो जाता है तो अच्छा, और अगर नहीं तो इसे कठिन तरीके से हासिल किया जाएगा, यानी जंग जारी है। माना जा रहा है कि ये रिहाई सिर्फ मानवीय पहल नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है। इजराइल इस समझौते को बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी मान रहा है, वहीं हमास इसे राजनयिक जीत बताकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। हालांकि कुछ इजरायली नेताओं और विपक्षी दलों ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फिलिस्तीन के इन नेताओं को रिहा करना भविष्य के हमलों को बढ़ावा दे सकता है और इजराइल की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर
फिलिस्तीन में इस घोषणा के बाद जश्न का माहौल है। कई परिवारों ने अपने बंदी रिश्तेदारों के लौटने की उम्मीद में तैयारी शुरू कर दी है। बंधक रिहाई समझौता इजराइल हमास संघर्ष में एक कूटनीतिक मोड़ साबित हो सकता है, जहां एक तरफ ये कदम गजा में संघर्ष विराम और मानवीय राहत का रास्ता खोलता है, वहीं दूसरी तरफ ये इजराइल की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संतुलन के लिए चुनौती भी बन सकता है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि आने वाले 72 घंटों में दोनों पक्ष अपने वादों को कैसे निभाते हैं और क्या ये समझौता वास्तव में शांति की दिशा में एक स्थायी कदम साबित होगा या एक और राजनयिक परीक्षा में बदल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.